हेलो बच्चों। तो हम आपको पहला लेसन पढ़ा दिया था, वो पूरा हो गया था। अब आज हम दूसरा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबों से मैं ये बताना चाहूँगा कि पहला लेसन बच्चों ने कॉपी नहीं दिखाई है। पहला लेसन जिसका भी पूरा हो गया है मुझे कॉपी दिखा दे अपनी, और कॉपी दिखा दे, उसे चेक करवा ले, ताकि मैं भी जान सकूँ आप लोगों ने वीडियो देखी है सारी, आप लोगों ने लिखा है सब कुछ। तो मुझे कॉपी दिखा देंगे, आप लोग इस लेसन को भी लिखेंगे। और हाँ, अगर जिस बच्चे को अभी ये लगता है बेटा कि अभी आपका नया सेशन शुरू नहीं हुआ है, तो अब हम आपको बता दें बेटा, ये गलतफहमी में मत रहो। कभी सेशन शुरू नहीं हुआ है, सेशन आप सभी का शुरू हो गया है। आपकी पढ़ाई चल रही है। जब तक लॉकडाउन नहीं हटता, जब तक स्कूल नहीं खुल जाते, तब तक आपकी पढ़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। अब स्कूल खुलेगा तो ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा वहाँ पे दोबारा। ये सब वहीं पढ़ाया जाए, इसके आगे पढ़ाया जाएगा। समझे बच्चे? तो आप लोग लिखिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे इसके आगे ही पढ़ाया जाएगा विद्यालय में। ठीक है, समझ गए ना? तो आपके नया सेशन स्टार्ट है, पेपर उसी तरह होंगे, उसी तरह सब कुछ होगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ, अगर कोई नया बच्चा हो, भी पढ़ता नहीं है, 9वीं का हो, 11वीं का हो, तो हमारे ग्रुप में जुड़ सकता है। ठीक है, आप मेरा नंबर दे दीजिए 94 53 17 15 45, कि उसे फ़ोन कर सकता है, मुझे अपना व्हाट्सअप नंबर दे सकता है, हम जोड़ देंगे, वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला लेसन है, दूसरा लेसन हमारा क्या है? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इनके बारे में ठोस पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस होता है, बॉस लिखा है में, आइंस्टाइन, कंडन, सेट। ये सब हमने देख लिया था। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पे दिया है। यहाँ पे पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, ये सब, विषमांगी, ये सब यहाँ पे दिया है। क्या क्या पढ़ना है? हम पदार्थ हम स्टार्ट करते हैं। पदार्थ हमने पढ़ा था पहले ही लेसन में, पदार्थ नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे। यहाँ पे मिश्रण क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे मिश्रण, मिश्रण हिंदी में मिक्सचर, इंग्लिश में बोलते हैं ना। चलो, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का बना होता है। समझ गए? मिक्सचर क्या है? एक मिश्रण एक तरह का पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का बना होता है। ठीक, जैसे वायु है हमारी। अब वायु है तो वायु में क्या क्या होता है सर? वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं। वायु में जल वाष्प भी होती है, जल की वाष्प भी होती है, जो दिखती नहीं है, शुष्क अवस्था में होती है। समझे? तो हमारा बहुत सारी गैसों से मिलकर बना होता है, इस बहुत जलवाष्प से मिलकर बना होता है, इसलिए हमारी वायु क्या है? मिश्रण है एक तरह का। अब मिश्रण के कितने प्रकार के होते हैं ये भी लिखना है। हेडिंग डालें मिश्रण के प्रकार, लिख लेंगे मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहली हेडिंग समांगी मिश्रण। पहली हेडिंग क्या डालेंगे बहुआ? समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या लिखेंगे सर? समांगी मतलब होता है, समांगी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होमोजीनस। क्या बोलते हैं? होमोजीनस। होमोजीनस मतलब समांगी मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर। ठीक बेटा, समझ गए? जो अब ये होता क्या, होमो मतलब होता है समान। जब विलेय और विलायक दोनों के अवयवी कण समान आकार के हों, दोनों को अलग अलग ना देखा जा सके, तो मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। समझ गए? वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह से मिश्रित होते हैं, एक दूसरे को अभिभेद होते हैं, एक दूसरे से मतलब अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। समझ गए? जैसे कि शरबत लिख सकते हैं हम, जल में शर्करा का विलयन समांगी मिश्रण है, वही चीज़। ठीक है, अब जल में चीनी मिला दो तो अलग अलग देख सकते हो, दोनों पूरी तरह से मिल अभेद्य होते हैं ना, दोनों को भेद नहीं किया जा सकता है, कौन चीनी है कौन सा पानी है। समझ गए? तो ये क्या हुआ? एक तरह का एक समांगी मिश्रण है। अब विषमांगी मिश्रण क्या होता है सर? विषमांगी मिश्रण में जो विलेय के कण होंगे वो विलायक के कणों से बड़े होते हैं। ये सर जी विलेय विलायक क्या है बता, आगे मिलेगा, आगे हम समझा रहे हैं विलेय विलायक क्या है। विलेय वो पदार्थ जो मिलाया जाता है, विलेय विलायक वो पदार्थ जिसमें मिलाया जाता है। समझ गए?
चलो, जैसे चीनी मिलाई जाती है तो विलेय हुआ, विलायक पानी हुआ, पानी में मिलाया जाता तो विलायक हुआ। या फिर सिंपल से साधारण सी भाषा में ये कह देते हैं कि जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, जो अधिक मात्रा में होता है विलायक होता है। चलो विषमांगी मिश्रण देखते हैं। वे मिश्रण जिनमें पदार्थ क्या होते हैं, पृथक रहते हैं, मतलब एक दूसरे में मिलते नहीं, अलग अलग रहते हैं। और एक पदार्थ छोटे कणों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है। इतना चाहे तो ना लिखना है, ठीक। छोटे कणों के रूप में, यहाँ से लिखना है, यहाँ से छोटे कणों के रूप में, छोटे कणों के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। अब जैसे शक्कर बालू मिलाओ, दोनों को अलग देख सकते हो, अलग अलग देख सकते हो, अलग अलग एक दूसरे से बिखरे रहेंगे, मिलेंगे नहीं आपस में। तो ये एक तरह का ऐसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। अब चाहे पानी में भी मिला लो, वो भी एक तरह, निलंबन विलयन भी होता जो होता है वो भी विषमांगी मिश्रण है। ठीक है बच्चा लोग, चलो अब क्या देखेंगे हम, इतना समझना हमें टोटल अभी। अब हम पढ़ेंगे विलयन। विलयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अरे बच्चा लोग, हमारी वीडियो पसंद आती तो आप लोग शेयर क्यों नहीं करते? आपके व्हाट्सएप में जो ग्रुप होते हैं उनमें शेयर कर दिया करो हमारा वीडियो। अगर आप यूट्यूब वो चलाते हैं, फेसबुक, तो वहाँ पे हमारा वीडियो शेयर करते हो, वहाँ पे ये लिख सकते हो 9वीं से 12वीं तक का जो भी हम बच्चा हो हिंदी मीडियम क्लासेज पढ़ना चाहता हो वो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकता है। ठीक है, सपोर्ट करो बच्चा लोग, सपोर्ट करो, हमें आज सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। चलो, विलयन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, विषमांगी नहीं है, समांगी। जैसे नींबू का जल, इसमें दो पदार्थ, एक नींबू का रस होगा, एक जल होगा, दोनों मिलेंगे। नींबू और का जल वो दोनों अलग अलग दिखेंगे नहीं दिखेंगे। एक तरह का ऐसा विलयन मिश्रण है, समांगी है, तो एक तरह का ये विलयन भी है। अब सोडा का जल, पानी में सोडा मिला दो, है ना, ये भी एक तरह क्या है, विलयन है। अब आगे देखो सर, किसी विलयन को दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे पानी है, ये पानी है, ये दूसरे पदार्थ को मिलाता है ना खुद में, ये चीनी को मिलाता है ना खुद में, तो ये पानी क्या हुआ, विलायक हुआ। जो दूसरे पदार्थ को मिलाता है खुद में वो क्या होता है, विलायक होता है। अब विलयन जो है विलयन दो तरह के चीज़ों से बनता है ना, विलेय और विलायक। विलेय को इंग्लिश में सालूट, विलायक को साल्वेंट। ये घुलनशील पदार्थ होता है, जैसे चीनी घुलनशील होती है। ये पदार्थ वह जिसमें घुलता है वो क्या होता है, विलायक। जैसे चीनी इसमें और पानी इसमें, उदाहरण हो गए। अब विलयन के प्रकार, विलयन 3 प्रकार के, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, कोलाइडल या कोलाइडी दोनों सही है, और निलंबन विलयन। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन सॉल्यूशन। अब इनको बारे में पढ़ लेते हैं सर। अब देखो, इनके विलेय के कण जो होंगे वो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे हो कि इन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता। इनमें विलायक के कण जो होंगे वो निलंबन के कण, अवयवी कण, और विलायक के जो घटक होते हैं उनसे क्या होते हैं, वास्तविक जो विलयन के कण होते हैं उनसे बड़े, और निलंबन के कण जो होते हैं उनसे थोड़े छोटे होते हैं। ठीक, बिटवीन, ये ऐसे जो लिखा है बिटवीन है। बिटवीन कितना होते हैं, 10⁻⁹ से 10⁻6 मीटर तक होते हैं, समझ गए। और इनके जो होते हैं 10⁻6 मीटर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इनके कणों का आकार काफ़ी बड़ा होता है, इन्हें आंखों से देखा जा सकता है, इतने बड़े होते हैं। इनके अवयवी कण को अपनी नंगी आंखों से, सिर्फ आंखों से नहीं देख सकते, इनकी आंखों से नहीं लेकिन सूक्ष्मदर्शी दे सकते हैं, इन्हें आंखों से देख सकते हैं, इतने बड़े होते हैं। ये एक तरह का समांगी मिश्रण है, मतलब इन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। ये एक तरह का समांगी दिखाई देता है लेकिन होता है वास्तव में विषमांगी मिश्रण। सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो अलग अलग दिखाई देगा। फिर विषमांगी मिश्रण ये होता है, अलग अलग दिखता है। छानन भी मतलब छानने से, इन्हें छान कर, मतलब इनके जो कण होते हैं नहीं पृथक किए जा सकते, इन्हें भी नहीं पृथक किया जा सकता, लेकिन इन्हें पृथक कर सकते हैं छान कर। अगला,
ये पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी मतलब आर पार देखा जा सकता है। ये अपारदर्शी होते हैं, इनमें आर पार नहीं देखा। ये पारभासी मतलब आभास किया जा सकता है उस पार का उस पार। इन्हें मतलब कुल मिला के इन्हें भी देखा जा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट चाहे तो आप मान लिखना। छठा, स्थिर विलयन रखने पर एक कण नीचे स्थिर, जब विलयन को स्थिर कर दिया जाए एक जगह पे, अस्थाई कर दिया जाए, अस्थाई विलयन बना दिया जाए किसी वास्तविक विलयन को, क्या उनके कण नीचे बैठ जाते हैं। यह अस्थाई विलयन होता ही है। ये जो अस्थाई विलयन विलय के कण नीचे ये अस्थाई विलयन में ही नीचे बैठ जाते हैं विलय के कण। चलो, अब टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव दिखाते हैं जो वास्तविक विलयन होते हैं, और ये वाले टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। ये टिंडल प्रभाव दिखा भी देते, नहीं दिखाते। वास्तविक विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाते। ये टिंडल प्रभाव और कोलाइडी विलयन दिखाते हैं। जो निलंबन विलयन होते हैं ये वास्तविक अवस्था दिखा भी देते हैं। दोनों अवस्था हो सकते, दिखा भी देते, नहीं दिखा देते। टिंडल प्रभाव क्या है सर? बस एक टिंडल नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक में वास्तविक विलयन भरा, एक में इनसे प्रकाश की किरणें डाली तो सीधा सीधा निकल जा रहे थे किरणें, कोई फर्क नहीं। चलो, अब इन्होंने कोलाइडी विलयन लिया। कौन सा विलयन लिया? कोलाइडी विलयन दिया। इसमें प्रकाश की किरणें डाली, जब दो किरणें गईं तो ऐसे ऐसे कट कर रही थी। ये यहाँ पे शंकु जैसा बन रहा था, ये यहाँ पे एक त्रिभुजाकार या शंकु जैसा बन रहा था। तो बस इसी को इन्होंने क्या कहा? टिंडल शंकु। ये जो संरचना बनती है इसको क्या कहा? टिंडल शंकु। और यह घटना क्या कहलाई? टिंडल प्रभाव। मतलब उनका रास्ता, प्रकाश किरणों का रास्ता नजर आने लगा, या फिर उनके कण दिखने लगे। यहाँ पे जितने में प्रकाश जाएगा उतने कण दिखेंगे ना वहाँ पे। बस यही चीज़ है, यही टिंडल प्रभाव। टिंडल ने यही किया था। ठीक है, यही बताया था। अब विलयन के कण जो होंगे इसमें, वो छन्ना कागज, छन्ना मतलब फिल्टर पेपर, लैब में होता है ना फिल्टर पेपर, देखा होगा। फिल्टर पेपर से इन्हें आर पार निकल जाते हैं। इनके जो कण होते हैं इनके आर पार नहीं निकल पाते फिल्टर पेपर से, और जो कोलाइड कण छन्ना कागज से गुजर जाते हैं। कोलाइड, सॉरी ये यहाँ पे पॉइंट गलत लिखा है बेटा। ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे कोलाइडी विलयन ये था ना, और निलंबन ये था। निलंबन वाला पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए इधर, कोलाइडी वाला पॉइंट इधर होना चाहिए। ठीक, तब सही माना जाएगा। मतलब कोलाइडी कण छन्ना जो फिल्टर पेपर है उसमें गुजर जाते हैं, उससे आर पार हो जाते हैं। जो निलंबन है इसके नहीं हो पाते। जैसे पानी में चीनी, ये एक तरह का वास्तविक क्या है? विलयन है। दूध और रक्त, रुधिर हमारा, ये क्या है? कोलाइडी विलयन है। और ये तो बालू क्या है? निलंबन विलयन है। चलो फिर हमारा इतना आज रखते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। तो क्या करना है आपको? अब हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। थैंक यू।